हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक पेपर है आपका जो होता है, उसमें एक टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक में क्वेश्चन जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। आपको क्वेश्चन जो हो सकता है वो इस तरह हो सकता है, डिस्कस द स्टेप्स to find out frequency of the given class interval in the MS Excel sheet। कि MS Excel की सीट पर बताइए कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, आपको फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है उसके बारे में बताइए। या इस तरह में पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इज एन एरे फॉर्मूला, कमेंट एक्सप्लेन द सिंटैक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल। कि फ्रीक्वेंसी एक एरे फॉर्मूला होता है, इस पर अपना कमेंट दीजिए और इस कमेंट को देते समय फ्रीक्वेंसी फंक्शन के बारे में एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह पूछा जा सकता है, डिस्कस द स्टेप्स टू फाइंड आउट frequency of the given class interval in MS Excel sheet। कि MS Excel की सीट पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इज एन एरे फॉर्मूला, कमेंट। कि फ्रीक्वेंसी एक एरे फॉर्मूला होता है, उस पर कमेंट कीजिए। एंड कमेंट जब आप करेंगे तो उसके साथ में कमेंट एंड एक्सप्लेन विद कमेंट एंड एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल, विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इसमें थोड़ा थ्योरी है थोड़ा प्रैक्टिकल है, दोनों का ही मिक्सअप पे बनता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि हम इसको आपके सामने एक टेबल बना लेते हैं। एक्सेल की सीट है हमारी, ये एक्सेल की सीट है, इसमें हमने कुछ रोज और कॉलम को क्रिएट किया। आपको रोज और कॉलम को क्रिएट करके इस तरह से इसको तैयार करना है। देखिए, A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमने यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिए। लाइक हमने यहाँ पर 1 से लेकर 30 के बीच के नंबर डालने हैं। 1 से लेकर 30 के मैं नंबर डाल रहा हूँ। लाइक मैंने लिखा 1 7 30 20 5 12, फिर हमने 11 कर दिया, फिर हमने 5 कर दिया, फिर 8 कर दिया। रिपीटिशन भी करना है, 8 7, फिर अगेन हमने 7 कर दिया, फिर 12 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया। इस तरह से नंबर डालते हैं। और यहाँ पर हमें लिख दिया मैक्स, और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ मिनिमम लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग मैक्सिमम। थोड़ा सा और इसको आगे कर लेते हैं, और यहाँ हम फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेंगे। यहाँ इसका नाम E और F, ये हमें लिख दिया फ्रीक्वेंसी, FREQUENC फ्रीक्वेंसी। हमें लिखा है यहाँ पर 0 मिनिमम, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 to 30। कि इतने हिस्से में जो आपका इतना एरिया है जहाँ डेटा आपका अवेलेबल है, इस इतने हिस्से से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पर कि 0 से 5 के बीच पे कितने नंबर आए हैं,
5 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर आए हैं, 10 से लेकर 15 के बीच में कितने नंबर आए हैं, ये हमें निकालना है। आपको क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है, कुछ कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो आया है वो आपको टेबल बना के देता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो आपको ये पता करना है कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला कैसे हमें फिट करना है। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना होता है, आपको यहाँ आपको बताना है कि हम फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो कैसे सेट कर रहे हैं। तो यहाँ इस जगह पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो इस जगह का मतलब हो गया F2। मैंने लिखा F2 इम्प्लाइज दैट, यानी कि F2 में हम क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। F2 इम्प्लाई दैट, जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल टू यूज करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F2 इम्प्लाई दैट फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, डेटा अंडरस्कोर एरे कोमा बिन अंडरस्कोर एरे, डेटा अंडरस्कोर एरे कोमा बिन। एरे का मतलब होता है सीरीज। तब आपको बताना है, यहाँ थोड़ी जगह हम खाली छोड़ेंगे, हम बताएंगे कि डेटा अंडरस्कोर एरे का मतलब क्या है। डेटा अंडरस्कोर एरे का मतलब क्या है, तो डेटा अंडरस्कोर एरे का मतलब यहाँ इतना हिस्सा जहाँ पर ये डेटा अवेलेबल है आपका, इतने हिस्से में A1 से लेकर C6, तो लिखा A1 रेंज C6, A1 से लेकर C6 में डेटा एरे हो गया। हमें बिन मतलब बाइनरी एरे, बिन अंडरस्कोर एरे। तो यहाँ पर बिन का मतलब जो होता है, यहाँ पर हमें कौन सा सेल लेना है, मैक्सिमम वाला सेल लेना होता है। याद रखना मैक्सिमम वाला ये इतना हिस्सा, यानी कि E2 से लेकर E आपका 2 से लेकर E, एक थोड़ा सा नंबर हमें और बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, ये हमने इस तरह बना लिया। ए आपका थोड़ा सा इसको बढ़ाते तो C7 तक आ जाएगा, ठीक है ना। जब नंबर यहाँ पर इंक्रीज किए हैं तो कितना आ गया, E2 से लेकर E7 तक। बस कुछ नहीं करना, आपको बस बताना है कि ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो डेटा अंडरस्कोर एरे में क्या चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डेटा अंडरस्कोर एरे में हम क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, वो इतना हिस्सा होगा हमारा, ये हमने ये बता दिया। और बिन अंडरस्कोर एरे में हम क्या चीज़ लेंगे वो हमने यहाँ पर बता दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शो कर देना है फ्रीक्वेंसी डेटा अंडरस्कोर एरे में A1 रेंज C7, E2 रेंज E7। बस उसके बाद में आप कुछ स्टेप्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, ये नोट कर लीजिए। स्टेप्स में जो है आपको बोल रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, और आपके पास अगर नोट्स है तो उससे भी आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको ईजिली देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं तो या तो आप इनसे देख सकते हैं, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मैं पढ़ देता हूँ। पहला है, ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा। पहले ये आपका एग्जाम्पल है, आपका क्वेश्चन जो था वो था डिस्कस द स्टेप टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल इन MS Excel शीट। तो स्टेप्स क्या हैं वो बता रहे हैं, पढ़ रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी फंक्शन इज यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन नंबर इन अ स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी फंक्शन जो है वो हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम कराता है। इट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम दैट वैल्यू अकर विद एन पॉपुलेशन एंड टेक द फॉर्म इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट ओपन किया डेटा अंडरस्कोर एरे कोमा बिन अंडरस्कोर एरे। स्टेप टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल आर एज फॉलो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन द गिवन एक्सेल शीट विद द डेटा फॉर विच फ्रीक्वेंसी इज टू बी ऑब्टेन्ड। यानी कि पहले आपको एक शीट बनानी है और उसमें आपको देखना है कि कहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी का डेटा लेना है। सेटअप 2 कॉलम, 1 विद द लोअर लिमिट, 1 विद द लोअर लिमिट एंड अनदर विद द अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल एज बिन वैल्यू। और उसके बाद में बाइनरी वैल्यूज का मतलब जहाँ पर मैक्सिमम साइन से होता है। नंबर 2, सेलेक्ट द एंटायर रेंज वेयर वी वांट द आउटपुट ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू अपेयर। यानी जो आपका एरिया, यहाँ ये एरिया जिस एरिया में आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
नेक्स्ट हमें कहता है दिस रेंज मस्ट बी कॉलम बिकॉज फ्रीक्वेंसी कैन नॉट यूज एज अ रो और मल्टी कॉलम रेंज एट इट आउटपुट रेंज। यानी कि जब आप सिलेक्ट करेंगे ध्यान रखना है आपको कॉलम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ना कि ऐसे रो के अकॉर्डिंग। यानी कि और दूसरी बात है एक साथ दो कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फंक्शन की एक कंडीशन यही है कि वो कॉलम के अंदर आपको जनरेट करेगा और मल्टीपल कॉलम आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। नंबर 3 है एंटर द फॉर्मूला एंटर करेंगे फ्रीक्वेंसी डेटा अंडरस्कोर एरे बिन अंडरस्कोर एरे स्पेसिफाइंग द इनपुट रेंज एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड द अपर लिमिट एज द सेकेंड। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले के अंदर जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उसको फिलअप करेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और आपके सामने जो भी फ्रीक्वेंसी है इस इतने एरिया की वो जनरेट हो जाएंगे। रिजल्ट आपको नहीं बताना होता है, आपका काम खाली ये होता है कि हाउ टू पुट फॉर्मूला इन MS एक्सेल इन गिवन सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी एक एरे फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बताइए। तो आप इसके जो फ्रीक्वेंसी एक एरे फॉर्मूला होता है उसके ऊपर कुछ लाइनों को आप नोट कर लीजिए और बाकी जो स्टैक जो है वो तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ही बिलोंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो आप लोगों को उसका आंसर होगा वो इस तरह से होगा। फ्रीक्वेंसी इज एन एरे फॉर्मूला बिकॉज एन एरे फॉर्मूला एक्ट ऑन 2 और मोर सेट ऑफ वैल्यूज कॉल्ड एरे आर्गुमेंट टू रिटर्न आइदर अ सिंगल रिजल्ट और मल्टीपल रिजल्ट। यानी फ्रीक्वेंसी एक एरे फॉर्मूला होता है, एरे मतलब सीरीज में काम करता है और वो कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ को जनरेट करता है। सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है। एन एरे रेंज इज अ ब्लॉक ऑफ सेल मतलब ब्लॉक ऑफ सेल्स दैट शेयर आ कॉमन एनी फॉर्मूला। यानी कि ये जो आपका पूरा एरिया यहाँ पर कुछ आपको क्या देता है, सेल्स में कुछ नंबर जनरेट करके देता है जो कि हमें फॉर्मूला जो हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन है उससे ही जनरेट होती है। और उसके बाद ये आप एग्जाम्पल पूरा वहाँ पर नोट करेंगे। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी फंक्शन। अच्छा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आपके अगर सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आप उसका जवाब भी यही है। 1 और 2 जो है उसी में ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कवर होता है। ये था हमारा बीकॉम 3rd ईयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन में टॉपिक जिसका नाम था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टॉपिक हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर हमें हमारे चैनल से जुड़े हुए और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल का नाम है अराइज स्टडी अड्डा में जाकर मैथ्स के भी आप वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। जिन बच्चों को बीकॉम में मैथ्स में कोई टॉपिक में दिक्कत है वहाँ जाकर वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। अराइज स्टडी अड्डा। थैंक यू फ्रेंड्स।